ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के तहत सिंध भर में आज भी हड़ताल यानी काम बंद मुजाहरे का एहतमाम किया गया और यकीनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ये तो होना था। ताहम ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार शाह ने कहा, जब तक हुकूमत मुतालबात मंजूर नहीं करती काम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। ज़िला जनूबी और शर्की में 1300 मुलाजमीन डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काम कर रहे हैं। आज भी ज़िला जनूबी और शर्की में काम छोड़ हड़ताल जारी रही। अगर हुकूमत पुलिस को ख़त लिख रही है तो फिर रद्द अमल के लिए भी तैयार रहे। हम एहतजाज, अहम दफातर, बड़ी सरकारी अफसरान और हुकूमती ओहदेदारों के घरों के बाहर फिर एहतजाज करेंगे। कोई गिरफ्तार करना चाहता है तो शौक पूरा कर ले। बल्दियाती मुलाजमीन का हक लेने से पीछे नहीं हटेंगे और फिर हमारी अमन पसंदी को कमजोरी समझने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। सैयद जुल्फ़िकार शाह ने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत रखते हैं। ट्रेजरी से तनख्वाहों की अदायगी के अलावा कोई मुतबादिल कबूल नहीं और फिर कचरा बम भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर जियशा होगा। ताहम आज भी यकीनी तौर पर बल्दिया जनूबी की दफातर में ताला बंद ही रही और ज़बरदस्त धरना दिया गया और एहतजाज किया जाता रहा। जहां पर मजदूर रहनुमाओं ने जहां एहतजाज किया वहीं ज़बरदस्त नारेबाजी भी की। हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा गौर से। हमारी तनख्वाह बहाल करो, हमारी तनख्वाह बहाल करो, हमारी तनख्वाह बहाल करो, हमारी तनख्वाह बहाल करो। साडा हक इज्जत, साडा हक इज्जत, साडा हक इज्जत, साडा हक इज्जत। हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात पूरे करो। जबकि मजदूर रहनुमाओं यानी यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन बल्दिया शर्की के तहत भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा और यहाँ पर वारिस गुलनाज जनरल सेक्रेटरी ने क़यादत की क्योंकि गुल इस्लाम ज़ख्मी होने के बाद मुकामी हस्पताल में है। ताहम यहाँ पर भी ज़बरदस्त एहतजाज और नारेबाजी की गई। हम सुनवाते हैं नारेबाजी भी और वारिस गुलनार क्या कह रहे हैं, सुनिए ज़रा गौर से। तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। मजदूर इत्तेहाद व्हाट्सएप भी देख रहे हैं और इसके साथ साथ फेसबुक पर भी देख रहे हैं कि परसों रात को 3 घंटे तक मुज़ाकरात होते रहे जो कि वज़ीर बल्दियात साहिब नासिर शाह की मौजूदगी ना होने की वजह से नाकाम हो गए थे और मुझे उम्मीद है कि आज ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। फिर हम हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान जब तक नहीं करते एहतजाज जारी रहेगा और ये सबके लिए है। खाली ये यहाँ लोग जो जमा हैं इसमें ज़्यादा तौर पर स्टाफ के लोग हैं जो बुनियादी कुव्वत है किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी अदारे की। सब इंस्पेक्टर भी है, मुकद्दम भी है, ड्राइवर भी है। लेकिन ये काम जब होगा या हो जाता है तो ये सब लोगों के लिए है, अफसरान के लिए भी है। जबकि सिंध की धरती के एक एक ज़िले में जहां एहतजाज का सिलसिला जारी रहा वहीं हैदराबाद में भी धुआंधार नारेबाजी की गई और हैदराबाद के बल्दियाती मुलाजमीन सरापा एहतजाज रहे। सुनिए ज़रा नारे कैसे लगा रहे हैं। एक साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा। हमें किसी के वर्गलाने में नहीं आना। इंतजामिया सर तोड़बाजी करेगी, कोशिश करेगी कि जितनी जल्दी हो सके इनकी स्ट्राइक को तोड़ दिया जाए। जबकि हैदराबाद में कूड़े करकट के अंबार लगे हुए हैं, डस्टबिन भर चुके हैं यानी कंटेनर और गली महलों की सतह पर, शाहरों की सतह पर सब सिस्टम ख़त्म हो चुका है। एचडीए का भी बुरा हाल है। कोई बात नहीं, यही नहीं। जबकि अगर आप सिंध के दीगर अजला की तरफ रुख करेंगे तो वहाँ पे भी सूरत हाल आपको ऐसे ही मिलेगी क्योंकि टंडोला यार में भी मुजाहिरीन आज बल्दियाती मुलाजमीन सरापा एहतजाज रहे और इनका नारा टंडोला यार वालों का भी ऑनलाइन ट्रेजरी तनख्वाह था। और क्या कह रहे हैं सुनिए और नारे भी सुनिए ज़रा गौर से। हमारे गवर्नमेंट के अफसर शाही का कमाल है कि आज हमें चौथे रोज़ धरने के घास खाने पे मजबूर कर दिया। अब भूख का ये आलम है, खुदा है कि घास खाने में
और भाई खुदा के लिए हमारी तनख्वाह ट्रेजरी कर लो मेरा भाइयों, हमारे पास फीसों के पैसे नहीं है खुदा की कसम, ना पंचूल में हमारी लड़ाई की हो रही है, ना दूध के पैसे, ना बच्चों की फीसें। मैं कैसे चमचा के रोको इंतजार करता हूँ, बराए मेहरबानी हमारी तनख्वाह ट्रेजरी कर लो। एक हमारा ट्रेजरी, हम अपना हक मांग रहे, हम ड्यूटी देने वाले बंदे भाई, हम ड्यूटी देने वाले बंदे, खुदा के लिए हमारी तनख्वाह ट्रेजरी कर लो। हमारे मजदूर भाई तनख्वाह ना मिलने की वजह से, पेंशन ना मिलने की वजह से, ट्रेजरी ना होने की वजह से घास खाने पर मजबूर हो गए हैं। हमारी खुदारा यही फिर दोबारा यही सदा है कि हमारे को ट्रेजरी के जरिए तनख्वाह दी जाए। असीं एहतजाज इहो जारी रखंदासीं जीअं असीं बल्दिया जा उहिदेदार आहिनि यूनियन जा जलील भाई असीं इन्हनि सां गॾु आहियूं हर दुख सुख में। जेसिताईं असांखे पंहिंजा हक़ राइट्स नथा मिलनि असीं इहो धरणो जारी रखंदासीं। सिंध हुकूमत थोड़े से होश के नाखून ले, और हमें मालूम है कि हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी वो हमारे दर्द को समझते हैं, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी अपनी गुंडागर्दी लगाए बैठी हुई है, हम उन्हें ये इतला करना चाहते हैं इस एहतजाज के ज़रिए। चौथा दिन तो क्या 4 महीने भी गुजर जाएंगे, लेकिन हम इस एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ये ऐलान ना हो जाए कि बल्दिया के मुलाजमीन की तनख्वाह ट्रेजरी से होगी। जब तक हमारी पगारें ऑनलाइन ट्रेजरी नहीं की जाएगी, जब तक हम धरने पर ज़िंदगी भर बैठे रहेंगे, मरते तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारा पगार ये चीज़ें ऑनलाइन नहीं हो जाती है। जबकि घोटकी में भी सदर मुनीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी शौकत अली, मोहम्मद रहीम महर, अब्दुल जब्बार भेटो, आबिद पताफी यानी कि जैकबाद, घोटकी, ढेरकीज, हर जगह पर सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, ऑनलाइन ट्रेजरी तनख्वाह। लेकिन यहाँ ये सब कह के आ रहे हैं, सुनिए ज़रा इन्हीं की ज़बानी। जी जो असो अमल जो चौथो ॾींहुं आहे, आला क़यादत जे राब्ते में जो इस्टेब्लिशमेंट आई आहे। जेकॾहिं अॼु नासिर शाह असांजी ट्रेजरी जो ऐलान कयो त हड़ताल असां ख़तमु कंदासीं, न त इंशाअल्लाह असांजो ही एहतजाज ओतिरे ते रहंदो जेतिरे ते ट्रेजरी जे लाइ नोटिफिकेशन जारी न थींदो। ऐं असां जेको आहे न ॿियो ॿुधाईंदा था हलूं त मोहम्मद अकरम राजपूत साहब, मुश्ताक औरेजो साहब, ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब, कलंदर शाही साहब, असांजो साथ तव्हां सां भरपूर आहे, इंशाअल्लाह रहंदो। तव्हां कदम वधायो, असां तव्हां सां पूरी सिंध जा बल्दिया जा मुलाजिम गॾु आहियूं। चीफ जस्टिस साहब, खुदारा आप इस पे एक्शन ले, 3 दिन हो गए हैं हम जो है ना काम नहीं कर रहे, हर तरफ कचरा है, हमें भी शर्मिंदगी हो रही है, मगर सिंध हुकूमत को कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही। और ठुल में टीओ ने हमारे मजलूम मुलाजमों के साथ जो बिहेव किया है, हम उस पर लानत करते हैं और उसके लिए हम आला अदलिया को कहते हैं कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और इंशाल्लाह हम तब तक ये जो ना अपना जो है ना हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमारा जो है ना मसला हल नहीं होगा। ये मोठलते, ये मोठलते, नवाज गोलते, नवाज गोलते, हक असांजो, हक असांजो, ॾियणो पवंदो, जारी आहे जारी रहंदी, जंग असांजी जारी रहंदी, जारी आहे जारी रहंदी, जंग असांजी जारी रहंदी। अॼु हड़ताल जो 3 ॾींहुं। सिंध भर में ज़बरदस्त एहतजाज और ऑनलाइन ट्रेजरी के लिए नारेबाजी की जाती रही। सारा दिन बल्दियाती मुलाजमीन चिराग पा रहे कि हमारा हक हमें दिया जाए। सिंध के एक अजला से हम आपको रोज़ाना के बता रहे हैं कि बल्दियाती मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और वो कुछ नाजायज़ हक नहीं मांग रहे, अपनी जायज़ हक और मरात यानी ऑनलाइन ट्रेजरी के लिए अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। लेकिन आप इनको मजबूर कर रहे हो एहतजाज की तरफ। और यकीनी तौर पर ज़ुल्फ़िकार शाह ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यकीनन आने वाले दिनों में कशीदगी हो सकती है। सेक्रेटरी बल्दियात को चाहिए कि वो और वज़ीर बल्दियात को वो मुदाखलत करें और यकीनी तौर पर वो ऑनलाइन ट्रेजरी तनख्वाह के लिए वज़ीर आला सिंध की तरफ से 2018 में लिखे गए सेक्शन ऑफिसर की तरफ से ख़त का भी मुआयना करें कि वज़ीर आला सिंध चाहते हैं थे 2018 में कि ऑनलाइन तनख्वाहें हो जाएं। लेकिन 17 नवंबर 2020 के मुजाहरे के बाद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नजम अहमद शाह की सदारत में जो यूनियन रहनुमाओं से मुज़ाकरात हुए थे, उसके बाद भी नोटिफिकेशन निकाला गया था, कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन टाए फिश। यकीनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट को महसूस करना चाहिए कि गलती उनकी तरफ से है, क्योंकि वज़ीर आला सिंध भी ऑनलाइन ट्रेजरी के लिए दिलचस्पी रखते हैं ताकि शफाफियत आए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी
जाली बोगस भर्तियों को शायद फ़रोग़ दे रही है, इसलिए कि मुंतखब नुमाइंदे भी आके इन बोगस भर्तियों से पैदागिरी करते हैं। जैसे साबिक़ चेयरमैन बल्दिया कोरंगी ने 774 मुलाजमीन भर्ती किए, 165 की सिफारिश करके तनख्वाहें खोल लीं और बाकी जिनसे माल लूटा था उनकी तनख्वाह 318 की आज तक बंद है। ये जुल्म है। इन्हीं चोर रस्तों को रोकने के लिए अल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के तहत सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन कराची से कश्मीर तक सरापा एहतजाज हैं। बदउनवानियों और करप्शन को रोकने के लिए ऑनलाइन ट्रेजरी तनख्वाह का मुतालबा कर रहे हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।